हाय माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब फिट होंगे और अगर नहीं फिट हैं तो आपको फिट कर देंगे। बस आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस बहुत ही जानकारी से भरपूर व्लॉग में दोस्तों। और ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। एक भाई जिनका नाम मयंक है, लास्ट 2-3 मंथ से वो बोल रहे हैं 7 जो मूवमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक के साथ प्लीज़ वीडियो लेके आइए। तो आज जो है वो डेडलिफ्ट का दोस्तों व्लॉग है। इसमें हम बात करेंगे डेडलिफ्ट के बारे में। तो डेडलिफ्ट को अक्सर लोग समझ लेते हैं कि सिर्फ नीचे और ऊपर जाना। दोस्तों सिर्फ नीचे और ऊपर जाना ही डेडलिफ्ट नहीं है, इसके पीछे क्या साइंस है उसके बारे में आज बात होगी। और दूसरा, डेडलिफ्ट शुरू हुआ नहीं कि आपने बेल्ट लगा ली, आप बहुत बड़ा अपना नुकसान करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ इसके लिए आपको समझना ज़रूरी है, डेडलिफ्ट जो है दोस्तों ये अनसपोर्टेड मूवमेंट है। अनसपोर्टेड कोई भी, यानी कि बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के होने वाला एक मूवमेंट। और अगर आपने बेल्ट लगा ली इसका मतलब आपने बाहर से सहारा ले लिया। और अगर आपके लाइफ में कभी ऐसा चैलेंज आ जाए, आप घर पे हैं, मार्केट में हैं, बाज़ार में कहीं भी हैं, और आपको अगर वहाँ पे कोई भारी सामान उठाना पड़ जाए किसी की हेल्प के लिए, तो आपका CNS बोलेगा वेयर इज़ योर बेल्ट, क्योंकि आपने बेल्ट लगा के अपने CNS को आदत डाल दी है। तो ये चैनल दोस्तों, आज का ये व्लॉग आपके बेल्ट के जो लगाने का आपका डर है उस डर को भी निकालेगा, क्योंकि आपकी फॉर्म एंड टेक्निक में कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से आपका सारा एक्स्ट्रा लोड दोस्तों कहाँ पे, लोअर बैक पे जाता है, जिसकी वजह से आप बेल्ट लगाते हैं। आज मैं ये वादा करता हूँ आपसे, अगर आपने इस व्लॉग को लास्ट तक देख लिया तो 10 से 15% लोड ही आपके लोअर बैक पे जाएगा। कितना भी आप अपने बॉडी वेट से डबल आप वेट लिफ्ट कर लेना, आपके लोअर बैक पे लोड नहीं आएगा। आज का लिफ्ट उसी के बारे में है। पूरे यूट्यूब पे आज तक किसी ने इस तरह व्लॉग नहीं डाला हुआ, ये मेरा विश्वास है दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि डेड लिफ्ट करते वक्त आपको मैक्सिमम कैसे अपने अपर बैक पे पूरा लोड लेकर के लिफ्ट करना है वो आप सीखेंगे। साथ में सीखेंगे स्टांस, ग्रिप, हिंज एंड थ्रस्ट और ब्रीदिंग। तो ये छोटी छोटी बातें होंगी जिससे आपका लिफ्ट होगा सुपर डुपर। क्योंकि दोस्तों डेड लिफ्ट वो लिफ्ट है दोस्तों जो आपकी मसल ही ग्रोथ नहीं करता, मसल को डेंस करता है। डेंस समझते हो ना, घने मसल बनाता है, घनत्व मसल का। और दूसरी एक चीज़, रीढ़ की हड्डी जो है आपकी, दोस्तों कहते हैं जिसकी रीढ़ की हड्डी जितनी स्ट्रॉन्ग है वो इतना ही हेल्दी है, उतना ही यंग है। आपने देखा ना बूढ़े लोगों की, बुढ़ापे में किस तरह लोग झुक जाते हैं। लेकिन अगर आप डेड लिफ्ट से दोस्ती करते हैं और इसको बनाते हैं अपना लाइफस्टाइल, तो आपकी रीढ़ की हड्डी रहेगी ताउम्र नेचुरल न्यूट्रल पोजीशन में। दोस्तों एक और फ़ायदा, स्टे यंग। अगर यंग रहना है, सीधे अपने पोस्चर को स्ट्रॉन्ग एज स्ट्रेट रखना है तो डेड लिफ्ट करें। तो थैंक यू सो मच, देखते रहें और लास्ट तक वीडियो में आप बने रहें, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो यहाँ पे तो दोस्तों मैं रेडी हूँ लिफ्ट करने के लिए। सबसे जो पहला पॉइंट है, आप बारबल को देख लीजिए। बारबल जो है दोस्तों वो मैंने रख दिया है, रेडी हो गया है। अब बात आती है कहाँ पे खड़े होना है। एकदम सेंटर में, बारबल के सेंटर में, कितना आगे और कितना पीछे, आपके मिड फुट पे, यानी कि आपके पैर के बीच में आपका बारबल आना चाहिए। और स्टांस आपको रखना है अपने कंधों जितना वाइड, यानी शोल्डर जितना आपको वाइड रखना है अपना स्टांस। एक बार यहाँ लाए कैमरा और अच्छे से स्टांस। तो मेरा जैसे आप मेरे पैर देख रहे हैं, पैर ये बाहर की तरफ नहीं है, सीधे हैं पैर मेरे एकदम। और शोल्डर भी है दोस्तों, जितना मेरे शोल्डर की चौड़ाई है उतना ही मेरे पैरों की चौड़ाई है। ध्यान से देख लीजिए, बारबल के मैं बीच में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। ये जो टाइप कर रहा हूँ दोस्तों, इसको बोलते हैं डीलोडिंग, यानी हर बार बारबल को मैं नीचे रखूँगा और ऊपर उठाऊँगा। तो आपको एक बार मैं करके दिखा देता हूँ इसमें करना क्या है। तो अब बनाऊंगा ग्रिप। ग्रिप दोस्तों शोल्डर से थोड़ी सी बाहर, एक बार ग्रिप दिखा दें प्लीज़। ये मैंने बनाई ग्रिप ऑल्टरनेट, एक ये हैंड है, एक ये है। पोजीशन देखो मेरे हाथों की, क्योंकि इससे जो है हैवी लिफ्ट करने में आपको हेल्प मिलती है, लॉक लग जाता है। तो शोल्डर से थोड़ी सी बाहर, ये होगी ग्रिप। अब मैं यहाँ पे करूँगा ब्रेथ, यानी कि इनहेल। और अब ये किया पूरा थ्रस्ट। साइड से दिखाइए एक बार, आप साइड से आप देखेंगे बारबल एकदम लटकती पोजीशन में है।
इस तरह नहीं किया मैंने, ऐसे नहीं उठा रखा। अपर बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं कर रखी मैंने, बारबल बिल्कुल लटकती पोजीशन में है। मेरे ट्रैप्स पे पूरा कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। ये मैंने अपने हिप को यहाँ पे टाइट कर रखा है। ये फिनिश पोजीशन है दोस्तों, यहाँ पे रैप जो है वो मैंने फिनिश किया, ठीक है। अब हिंज करते पीछे आएंगे। हिंज का मतलब होता है अपने हिप को पीछे की तरफ पुश करना, हिप बैक, ये रख दिया, ठीक है। अगेन लिफ्ट, ब्रेथ, थ्रस्ट, हिंज, थ्रस्ट। अपर बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ध्यान से देखो। हिप पीछे गया, हिप अंदर आया, पीछे गया, अंदर आया। पॉइंट क्लियर कि मेन जो फोकस करना है आपको वो हिप के ऊपर करना है, अपने हिप को पीछे की तरफ, ठीक है, हिंज करना है और थ्रस्ट करना है। थ्रस्ट करने के बाद हिप मसल को पूरा स्क्वीज करके रखना है, क्योंकि यहाँ आपको बेल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने हिप मसल को पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। रैप पूरा करने के बाद आपकी हिप मसल एकदम टाइट है, तो जो काम बेल्ट कर रही थी यानी आपके बैक को उसने पकड़ लिया है। कूल्हे के मसल सबसे बड़ा मसल होता है हमारी बॉडी का, ग्लूटियस मैक्सिमस, तो उसको टाइट कर दिया। मतलब अब हमारा जो बैक है वो सेफ है, बेल्ट की यहाँ पे कोई नीड नहीं है दोस्तों, ठीक है। बेल्ट लगाओगे आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज नहीं करेगी, क्योंकि बेल्ट ने सारा दे दिया। ये जो मसल टेस्टा बनाते हैं इनका काम कम कर दिया है बेल्ट ने, ठीक है। और भले आपने बेल्ट लगा रखी हो, अगर आपका पोस्चर गलत है तो इंजरी के चांस पूरे हैं। स्पाइन न्यूट्रल। तो दोस्तों अब उस सबसे जरूरी पार्ट के बारे में बात, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डर है डेडलिफ्ट को लेकर कि ये मेरे लोअर बैक को डैमेज कर देगी, मेरे कहीं मुझे स्लिप डिस्क ना हो जाए। बिल्कुल हो सकता है अगर आपको लिफ्ट के बारे में जो मैकेनिज्म है उसका नहीं पता है तो। अगर आपको मैकेनिज्म का पता है कि लिफ्ट कैसे करना है और मैक्सिमम कहाँ पे लोड रहना चाहिए लिफ्ट करते वक्त, किस पार्ट पे, तो दोस्तों डेड लिफ्ट से ज़्यादा सेफेस्ट मूवमेंट है ही नहीं, ठीक है। और इससे ज़्यादा रिस्की मूवमेंट भी नहीं है, ध्यान रखें अगर फॉर्म खराब है तो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आपको अपने अपर, दोस्तों ये जो पार्ट है ना पीछे मेरा, ये इसको बोलते हैं थोरैसिक। जैसे इसको लंबर बोलते हैं तो इसको थोरैसिक पार्ट बोलते हैं। आपने देखा ना मजदूर दिहाड़ी करने वाले लोग जब वो बोरी को या किसी भारी चीज को उठाते हैं तो अपने यहाँ रखते हैं, यहाँ इधर। तो दोस्तों क्यों रखते हैं यहाँ पे, ये हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है लोड लेने के लिए। तो अब डेडलिफ्ट करते वक्त आपको कैसे लोअर बैक से शिफ्ट करके आपको अपने थोरैसिक पे लोड लेके आना है। अगर ये कला आप सीख गए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सिखाने की। हो सकता है कि वीडियो में आप ना सीख पाए, लेकिन आपके माइंड में एक घंटी जरूर बजेगी कि डेडलिफ्ट करते वक्त क्या ध्यान देना है। तो यहाँ से अगर आप लिफ्ट करना सीख गए तो आपको डेडलिफ्ट से हो जाएगा प्यार। इस मूवमेंट के बिना आपका दोस्तों मन ही नहीं लगेगा। जितना आपको अब ये डराती है उतना ही आपको फिर अपनी तरफ बुलाएगी। मैं कह रहा हूँ आप सो ही नहीं पाएंगे, आपको चैन ही नहीं आएगा जब तक आप डेड लिफ्ट नहीं कर लोगे। इतना आपको मजा आने लग जाएगा इस लिफ्ट को करने में, और बेल्ट को आप हमेशा के लिए कर दोगे बाय बाय, क्योंकि बेल्ट आपकी परफॉर्मेंस को ड्रॉप करती है और आपके मिलने वाले जो फायदे हैं उनको ड्रॉप करती है दोस्तों। बहुत सारे फायदे, यानी कि जैसे मैंने बताया टेस्टोस्टेरोन बेल्ट लगाने के बाद कोर का जो बेनिफिट है वो कम हो जाता है। तो कैसे हमें थोरैसिक पे लेना है इस पार्ट पे, वो आपको मैं दिखाऊंगा। साइड से दिखाना भाई, मैं थोड़ा घूम जाता हूँ ऐसे, इसके लिए भी आसान रहेगा भाई के लिए। तो दोस्तों इसका ये आपको सीखना है उठाते वक्त। ये मैंने ग्रिप किया, ठीक है। ग्रिप करने के बाद आपको बारबल में और शोल्डर में दोस्तों मैक्सिमम गैप क्रिएट कर लेना है, मैक्सिमम गैप को क्रिएट कर लेना है बारबल में और कंधों में। इस तरह उठाने से पहले, उठाने के लिए ऐसे तैयार हो जाना है, और उठाने से पहले आपको ट्रैप्स पे, आपके अपर बैक पे और ट्रैप्स पे टेंशन फील होनी चाहिए। और एक पॉइंट, जिस तरह हवाई जहाज एरोप्लेन कैसे टेक ऑफ करता है वो पोजीशन, इस तरह ये हमारा हिप है, ये हमारा शोल्डर पार्ट है थोरैसिक। देखेंगे एक बार तो ये देखिए आप। तो दोस्तों मैंने पूरा लोड दे रखा है अपने ट्रैप्स के ऊपर, यहाँ पे इसको आपने खींच के रखना है उठाने से पहले, ये इस तरह।
ऊपर आने के बाद भी आपको पूरा लटकता हुआ बारबेल, हिंज और अपर बैक। ये देखो मेरे अपर बैक पे ध्यान दें, ये देखो इस तरह खिंच गया ना बैक, अपर बैक देखो मेरा पूरा, मैंने अपर बैक थोरेसिक पे पूरा लोड दे रखा है। और ये गया लिफ्ट। आपका लिफ्ट करते वक्त दोस्तों कैसे ये आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे अपर बैक पे आ गया, जितना आप ऊपर आते जाएंगे आपके ट्रैप्स पे, इस पार्ट पे बहुत ज्यादा आपको खिंचाव फील होगा। तो ये तरीका है आपको लोअर बैक से अपर बैक पे लोड को लेके आना। आप कितना भी लिफ्ट मारे, तो डर की यही वजह है कि लिफ्ट करते वक्त लोग ज्यादातर लोड यहाँ रखते हैं, उनको पता ही नहीं है कि लिफ्ट का सारा लोड आपको अपर बैक पे रखना है। वो कला है, करते करते सीखोगे। लाइट वेट से आप शुरू करना तो आपको आ जाएगा ये कैसे आपको अपर बैक पे लेके आना है। तो ये चीज आपको आ गई तो लिफ्ट दोस्तों आपका बहुत धांसू हो जाएगा, मजेदार। और जितने भी इसके फायदे हैं आपको, जो आप अभी मिस कर रहे हो उन फायदों को, वो सारे फायदे आपको मिलने लग जाएंगे और आप मारोगे हैवी हैवी लिफ्ट और दिल खोल के मारोगे, बेखौफ मारोगे। ये कला आपको सीखनी है, ठीक है। इस तरह उठाने से पहले, उठाने की तैयारी, ये पूरा टाइट हो गया मेरा ट्रैप्स, मेरे ट्रैप्स टाइट एकदम, सारा लोड मैंने ट्रैप्स पे ले लिया। ये गया अपर बॉडी में, नो मूवमेंट, हिंज, हिप को पीछे करते हुए बारबेल पैरों के साथ साथ, ड्रॉप, ब्रेथ, अगेन अपर बैक को टाइट करके लिफ्ट। तो दोस्तों ये था वो तरीका कैसे आपको लोअर बैक से अपर बैक पे लोड को शिफ्ट करना है और लिफ्ट को मारना है। तो ये चीज आपको जरूर सीखनी चाहिए ताकि आप बेल्ट का यूज करना बंद कर दें, क्योंकि डेड लिफ्ट का जो नाम है वो है कंपाउंड अनसपोर्टेड स्ट्रक्चरल मूवमेंट। ये मूवमेंट ही अनसपोर्टेड है, तो बाहर का कोई भी सहारा नहीं चलेगा, ठीक है। नो बेल्ट। स्मिथ मशीन पे डेडलिफ्ट करने वालों छोड़ दो, वो डायलॉग है ना, मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। अगर मजबूत बनने का और मसल्स बनाने का और स्ट्रेंथ बढ़ाने का इतना ही शौक है तो बाहर का कोई भी सहारा, बेल्ट का सहारा, पार्टनर का सहारा, मशीनों का सहारा लेना छोड़ दो दोस्तों, तब जाके बनोगे स्ट्रॉन्ग। तो ये मैंने आपको मोटे मोटे पॉइंट डेडलिफ्ट के बारे में बताया आज, खास करके। वैसे तो बहुत सारी चीजें सीखने के लिए होती है पर एक वीडियो में नहीं सिखा सकते भाई, धीरे धीरे सब सिखाएंगे। तो ग्रिप को देखा मैंने कैसे कर रखा था, हर सेट में आपको चेंज कर देनी है, ये ऑल्टरनेट ऐसे स्विच कर देना है। इस सेट में ये है, अगले में ऐसे। तो हैवी वेट करने के लिए आपका जो है ये ग्रिप बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए व्लॉग को ये ख़त्म करेंगे। और अब जैसे मैंने बताया था कि कंटिन्यू अब जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा विद साइंस आपके लिए व्लॉग लेके आऊँगा और आपका जो भी गोल है दोस्तों उसको आसान करूँगा। किसी भी तरह का कोई भी शॉर्टकट, कोई भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस कला सीखनी है कि ये बॉडी बिल्डिंग एक्चुअल में है क्या, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है, क्या सप्लीमेंट सच में जरूरी है, सब सीखेंगे आप। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो में कोई भी पॉइंट अगर हिट कर गया है, आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा और आपका कोई दोस्त भी सीख सकता है, तो उसके साथ वीडियो को साझा करें और चैनल की सदस्यता ले दोस्तों, मेरे साथ जुड़े और अपनी फिटनेस जर्नी में पंख लगाएं, उड़े मेरे साथ नेचुरली, विदाउट एनी सप्लीमेंट, विदाउट एनी शॉर्टकट, फुल दीवानगी के साथ, पूरा पैशन, फुल पागलपन, लेकिन साइंस और फैक्ट्स। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को करते हैं यही पे एंड। कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो प्लीज 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 कमेंट्स जरूर करें, आपको कैसा लगा, मुझे क्या सुधार करना है। अपनी भागीदारी दे मुझे यार दोस्तों, वीडियो के साथ, एक कमेंट के साथ, एक लाइक के साथ, प्लीज। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।